In the previous video, we talked about the regional variations and temperature precipitation. In this video, we'll be starting with the factors affecting the climate of India. Before that, I would like to ask you the difference between climate and weather. Well, if I talk about climate, it is the average weather conditions spread over a long period of time फॉर अ गिवन लार्ज एरिया. जो लॉन्ग ड्यूरेशन होता है उसको हम क्लाइमेट कहते हैं, एंड वेदर होता है जो काफ़ी कम ड्यूरेशन के लिए होता है, दैट इज़ शॉर्ट ड्यूरेशन. जो वेदर होता है वो आपका चेंज होता रहता है. आज हॉट वेदर है, आज ड्राई है, आज कोल्ड है, cool weather hai. So these are things related to the weather. Now we'll be talking about the factors affecting the climate of India. The first being the Himalayas. अब Himalayas कैसे affect कर रहे हैं हमारे climate को? So अगर हम बात करें Himalayas की, they act as a climatic barrier. आखिर ये climatic barrier की तरह act कैसे कर रहे हैं? We'll be discussing it shortly. It protects India from cold Siberian winds. दिस इज़ द रीज़न, क्योंकि ये इंडिया को कोल्ड साइबेरियन विंड से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वरना जो हमारा इंडिया है वो एक कोल्ड डेजर्ट होता. लेट्स हैव अ लुक. ये जो मैप है हमारा, दिस इज़ साइबेरिया, एंड यहाँ से कोल्ड विंड्स आती हैं. दीज कोल्ड विंड्स कांट एंटर इंडिया बिकॉज ऑफ द हिमालयस दैट आर प्रेजेंट हेयर. अगर हिमालयस यहाँ पर नहीं होते, सो हमारा जो इंडिया है ये कोल्ड डेजर्ट होता और नॉर्दर्न एरिया पूरा स्नो से भरा रहता. But because of the Himalayas, these cold winds are obstructed. They also force the moisture in southwest winds to shed rainfall in India, or else in India would be dry region. The southwest monsoon winds are blowing. These Himalayas again obstruct them so that they can enter back to India. Otherwise अगर यहाँ पर हिमालयस नहीं होते तो ये साउथ वेस्ट विंड्स बाहर भी जा सकती थी. सो ये ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं एंड यहाँ पर रेन हो जाता है. वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, रिट्रीटिंग मानसून एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून इन द अपकमिंग वीडियोज़. सो इस तरीके से जो ये है, ये क्या करता है, मॉइस्चर को फोर्स करता है ताकि रेनफॉल हो इंडिया में. Varied relief. The Western Ghats get heavy rainfall on the western side because they stand in the way of southwest monsoon winds which come from Arabian Sea. अब हमारे जो वेस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, जो ये वेस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ देखो साउथ वेस्ट मानसून आपको पता ही है, इसका डायरेक्शन ऐसे होता है साउथ वेस्ट से. सो व्हाट हैपन्स इज, यहाँ पर हमारा क्या है, वेस्टर्न घाट्स है. क्योंकि यहाँ वेस्टर्न घाट्स प्रेजेंट है, सो जो हमारा रेनफॉल है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है एंड यहाँ वेस्टर्न घाट्स में रेनफॉल हो जाता है. ऑन द अदर हैंड डेक्कन प्लेट्यू में रेनफॉल नहीं हो पाता बिकॉज दिस लाइज इन द लीवार्ड साइड. लीवार्ड साइड या फिर आप कह सकते हो रेन शैडो एरिया, राइट. क्योंकि यहाँ पर ये रेन शैडो एरिया में है तो डेक्कन प्लेट्यू में उतनी बारिश नहीं होती है, बट यहाँ के रीजन में, वेस्टर्न घाट्स के रीजन में यहाँ पर रेन होती है क्योंकि ये हमारा विंडवर्ड साइड में है. यहाँ पर अरेबियन सी है, अरेबियन सी ब्रांच यहाँ से है, एंड दिस इज़ द बे ऑफ बंगाल ब्रांच. जो साउथ वेस्ट मानसून है इसके 2 ब्रांचेस होते हैं. इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे जाके. सो यू कैन सी हियर, वार्म मॉइस्ट एयर इज फोर्स टू राइज ओवर हाई एरियाज. ये ऐसे राइज होकर यहाँ पर जो एयर है वो कूल होता है और कंडेंस होता है, दैट फॉर्म्स क्लाउड्स एंड थर्स गिविंग रेन. बट यहाँ पर हमारा जो रेन शैडो एरिया है, यहाँ पर एयर डिसेंड होता है, वार्म कर देता है, एयर डिसेंड्स, वार्म्स एंड बिकम्स ड्रायर. यहाँ ड्राई होने की वजह से रेन उतनी नहीं होती है. सो दिस इज आवर विंडवर्ड साइड एंड दिस इज कॉल्ड रेन शैडो रीजन, और वी कैन से लीवर्ड साइड. इसको हम ओरोग्राफिक रेनफॉल भी कहते हैं. Moving to the next point. On the other hand, the Deccan Plateau gets less rainfall as it lies in the rain shadow area of Western Ghats. मैंने आपको बताया था यहाँ पर डेक्कन प्लेट्यू जो है ये क्यों नहीं हो रही इसमें इतनी रेन शैडो एरिया है वेस्टर्न घाट्स का. सो अरावलीज कुछ यहाँ पर है, मैंने अरावलीज माउंटेन यहाँ पर बना दिए. सो व्हाट हैपन्स इज, अब साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आते हैं. सो क्योंकि ये पैरेलल है अरावलीज के, ये अरावलीज है देखिए. सो साउथ वेस्ट मानसून विंड ऐसे करके आते हैं, ये पैरेलल है अरावलीज के, एंड दैट इज द रीजन साउथ वेस्ट मानसून आर नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द अरावलीज. ये सीधे फ्लो जाते हैं और यहाँ पर राजस्थान में कोई रेन नहीं होती है और यहाँ पर ड्राई रहता है.
In Rajasthan, the Aravalli range is parallel to the direction of southwest monsoon winds, so it is unable to stop the moisture-laden winds. This makes Rajasthan dry area. यही reason है. Reasoning questions can be asked from these topics, so you'll have to learn all of this. Concept clarity होगी तो आप अच्छे से reasoning question को answer कर पाएंगे. The southern hills of Assam get heavy rainfall, but the northern ones do not. दिस इज़ बिकॉज जो सर्दर्न हिल्स है हमारे वो फोर्स करते हैं मॉइस्चर लेडन विंड्स को कि वो सर्दर्न में ही मॉइस्चर शेड कर दें बिफोर दे प्रोसीडेड द नॉर्थ. तो यहाँ पर क्या होता है, असम में जो सर्दर्न हिल्स हैं वहाँ पर बारिश हो जाती है और इस वजह से नॉर्दर्न हिल्स में उतनी बारिश नहीं होती है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फैक्टर दैट इज द मॉनसून विंड्स. ड्यूरिंग समर्स winds move quickly into peninsular India towards low pressure system of northwest India from Arabian Sea and Bay of Bengal. समर्स के टाइम में क्या होता है, विंड जो है वो मूव करता है पेनिनसुलर इंडिया में जो कि एक लो प्रेशर सिस्टम है. अब मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर, हाउ द विंड मूवमेंट टेक्स प्लेस. इट इज़ वेरी ईजी. नाउ आई टेल यू समथिंग अबाउट लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर. देखिए क्या होता है, जब भी हमारा वार्म एयर होता है, वार्म एयर या हॉट एयर, तो ये क्या होता है, लाइट होता है वेट में, सो इट राइजेज अप. हमेशा ये याद रखना, इट राइजेज अप. यू हैव टू नोट दिस डाउन, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर. एंड देन आपका जो कोल्ड एयर होता है, इट इज़ हैवी डेंस, सो ये क्या होगा, हमेशा सिंक होगा. ओके जहाँ भी हॉट एयर कंडीशंस होंगे वहाँ हमेशा लो प्रेशर कंडीशन बनेगा, ये हमेशा याद रखना. तो यहाँ वार्म एयर है, सो यहाँ पर लो प्रेशर कंडीशन बनेगा. ऑन दी अदर हैंड जहाँ कोल्ड एयर है वहाँ हाई प्रेशर कंडीशन बनेगा. हाई प्रेशर से लो प्रेशर हमेशा हमारा विंड का मूवमेंट होता है. हमेशा याद रखना, हाई टू लो प्रेशर ही जाएगा आपका विंड. समर्स के टाइम क्या होता है, जो लैंड होता है इट वार्म्स अप वेरी क्विकली एंड जो वाटर है इट टेक्स टाइम टू गेट हॉट और टू गेट कूल, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है. सो द लैंड इज़ कंपैरेटिवली वार्मर टू द ओशन. यहाँ पर लो प्रेशर कंडीशंस बन जाएंगे, राइट. ऑन द अदर हैंड द ओशन इज स्टिल कोल्ड. यहाँ पर ये लैंड के कंपैरिजन में कोल्ड है, सो यहाँ पर हाई प्रेशर कंडीशंस बन जाएंगे. सो द विंड मूवमेंट इज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. And that is the reason why southwest monsoon winds enter India like this. समर के टाइम, ठीक है. एंड इन द विंटर्स ये जो प्रोसेस है वो रिवर्स हो जाता है. एंड लो प्रेशर यहाँ क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर हमारा लैंड जो है वो वार्म है. हाई प्रेशर यहाँ इसलिए बना क्योंकि हमारा जो वाटर बॉडीज है अभी कोल्ड है. So, during summers, winds move quickly into peninsular India towards low pressure system or northwest. As I told you, यहाँ पर low pressure बन जाएगा, right? ये कहाँ से आएगा, Arabian Sea and Bay of Bengal branch से. The moisture carried by the southwestern winds bring rain to entire subcontinent, leaving Tibet dry. ये क्यों होता है, यहाँ पर जो तिब्बत है हमारा ये ड्राई क्यों रहता है, कोई रीज़न बताएगा. बिकॉज ऑफ द रेन शेडो ऑफ हिमालयाज, क्योंकि यहाँ हिमालयाज है हमारे. जैसे ही यहाँ पर ये ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे ये इंडिया के पास वापस भेज देते हैं साउथ वेस्टर्न विंड्स, एंड इसकी वजह से तिब्बत जो होता है वो रेन शेडो रीजन बन जाता है. मूविंग ऑन टू अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग रिट्रीटिंग मानसून. रिट्रीटिंग मानसून होता क्या है, सो रिट्रीटिंग मानसून इज लाइक सेइंग गुड बाय टू रेनी सीजन. It's when the heavy rains of the monsoon season starts to fade away and the winds change the direction. In simple term, it's the time when the rainy season comes to an end. यहाँ पर rainy season जब end हो जाता है और drier weather आने लग जाता है, उसको हम retreating monsoon कहते हैं. Retreating monsoon also known as north east monsoon. ये हमेशा याद रखना, इसमें confusion रहता है वरना बच्चों को. ये इसको हम north east monsoon भी कहते हैं. It brings rain in eastern coastal region during winters. Northeast monsoon winds blow from high pressure to low pressure region. These cold dry winds join the trade winds to pass over the Bay of Bengal. हमेशा याद रखना, देखिए trade winds, this is not a part of your syllabus but for your understanding I have made this. हमेशा याद रखना, जैसे इक्वेटर है तो आपका जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स है ये हमेशा ऐसी ब्लो करेंगी, ठीक है. हमेशा याद रखना आपके इक्वेटर के आसपास जो भी विंड्स है दैट आर ट्रेड विंड्स. पता है इंडिया को लोकेशन थोड़ा सा इक्वेटर के ऊपर है, राइट. सो इसलिए ये जो ट्रेड विंड्स हैं ये ऐसे करके आ रही हैं. हमारा इंडिया कहाँ पर है, फिर से देखिए, हमारा इंडिया यहाँ पर है ना, इक्वेटर के जस्ट ऊपर है. लोकेशन आप देख लेना वर्ल्ड मैप में. सो हमारा
हमारे जो ट्रेड विंड्स कैसे आ रही है इसमें, इसका डायरेक्शन क्या है, ऐसे, ये कैसे डायरेक्शन है, दिस इज़ नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स ही तो यहाँ पर होंगी। यहाँ पर क्या होता है, जो ये कोल्ड विंड्स हैं ये किससे ज्वाइन करेंगे, ट्रेड विंड से, टू पास ओवर द बे ऑफ बंगाल, ये लाती है रेन टू तमिलनाडु इन द विंटर्स। ड्यूरिंग विंटर्स व्हाट हैपन्स इज, यहाँ पर लैंड में हमारा हाई प्रेशर कंडीशंस बन जाते हैं, राइट। अब हाई प्रेशर कंडीशंस यहाँ पर बने हैं, वाटर बॉडीज़ में लो प्रेशर बने हैं। क्यों बना है ऐसा, क्योंकि विंटर्स के टाइम यहाँ पर कोल्ड होता है, राइट, इंडियन लैंड मास कोल्ड होता है, सो यहाँ हाई प्रेशर डेवलप होगा। ऑन द अदर हैंड हमारा जो वाटर होता है इट इज़ कंपैरेटिवली हॉटर, सो ये लो प्रेशर कंडीशंस होंगे। सो हमारी विंड्स कैसे जाएंगी, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सो ये हमारे नॉर्थ ईस्ट विंड्स होते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून जिसको हम कहते हैं। सो ये ऐसे करके जाते हैं और यहाँ पर रेन करते हैं, किसमें, आंध्र प्रदेश जैसे, तमिलनाडु। सो नॉर्थ ईस्ट मानसून से इन जगहों पे रेन होता है, दैट इज़ द ईस्टर्न कोस्टल रीजन्स। मूविंग टू द नेक्स्ट इज लैटिट्यूड। आई नो यू आर अवेयर अबाउट दिस डायग्राम विच यू स्टडीड इन 9th क्लास, बट एक बार आप फिर से देख लीजिए। ये ट्रॉपिकल जोन होता है आपका, देन दिस इज द टेम्परेट जोन, देन दिस इज सब ट्रॉपिकल, या फिर देन दिस इज द सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन, एंड देन दिस इज द पोलर जोन। सो इंडिया लाइज हेयर, समवेयर हेयर। सो यहाँ पर इंडिया की लोकेशन आप देख सकते हो। नॉर्दर्न रीजन इज सब ट्रॉपिकल, ये जितना पार्ट है सब ट्रॉपिकल है, जिसको हम टेम्परेट भी कहते हैं, एंड दिस रीजन इज ट्रॉपिकल, राइट, अवे फ्रॉम द इक्वेटर, देयरफॉर एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम क्लाइमेट विद हाई डेली एंड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पर कॉन्टिनेंटैलिटी होती है, कॉन्टिनेंटैलिटी का मीनिंग यही होता है कि यहाँ पर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होते हैं, क्योंकि ये सी के भी दूर है इस वजह से भी यहाँ एक्सट्रीम कंडीशंस हैं। देन सो ये आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही इसको डिवाइड कर रहा है, सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन को। देन क्लोजर टू इक्वेटर दस एक्सपीरियंसेस हाई टेम्परेचर्स थ्रू आउट द ईयर विद स्मॉल डेली एंड एनुअल रेंज। यहाँ पर हाई टेम्परेचर्स होगा आपको, जब भी आप साउथ की तरफ जाएंगे आप देखोगे विंटर्स में उतनी ही नॉर्मली गर्मी रहती है, यहाँ कोई विंटर सीजन नहीं होता है, राइट। There is a decrease of 1 degree Celsius for every 165 or 166 meter rise in height because temperature decreases as we move to the higher altitudes. अब क्या होता है, जैसे ही आप ऊपर ऊपर जाते हैं, हाइट में ऊपर जाते हैं, तो आपका जो 1 डिग्री सेल्सियस उसका ड्रॉप होगा जितना आप 165 मीटर ऊपर चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई टेक देहरादून, यहाँ पर देहरादून है, दून वैली हमने ले लिया है, ऊपर जाके देखिए 50 किलोमीटर के अराउंड मसूरी है, उसके पहाड़ी है, ठीक है। सो यहाँ ऑल्टीट्यूड में मसूरी ऊपर है, इस वजह से जो मसूरी है वो कूलर है इन कंपैरिजन टू देहरादून। टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता रहता है जैसे ही आप ऊपर ऑल्टीट्यूड में जाते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस ऑफ द सराउंडिंग सीज, जो आपके अरेबियन सी है, इंडियन ओशन है, एंड देन बे ऑफ बंगाल। So these water bodies act as the major source of moisture to the summer seasons and bring heavy rainfall to the whole area. Then moving on to the western disturbances, weather conditions in winter are generally influenced by distribution pattern of pressure in central and वेस्ट एशिया। यहाँ क्या होता है, हमारा जो प्रेशर बेल्ट है वो शिफ्ट होता है और जो वेस्टर्लीज है वो ब्लो करते हैं 20 डिग्री से लेकर 50 डिग्री नॉर्थ के बीच में, जो कि मैं नॉर्थ इंडिया की बात कर रही हूँ। एंड इट कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विंड एंड साइक्लोन्स राइजिंग फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी। सो ये जो साइक्लोन्स होते हैं ये बारिश लाते हैं कहाँ, जम्मू और कश्मीर में। अगर आप डायग्राम को एक बार देख लो, आप देख सकते हो कैसे यहाँ पर डेवलप हो रहा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस मेडिटेरेनियन सी में, और ये मॉइस्चर लेता है ब्लैक सी और कैस्पियन सी से, और धीरे धीरे ये इंडिया की तरफ आता है, राइट। ये शिफ्ट होता है, जो वेस्टर्ली विंड्स हैं वो ही शिफ्ट करवाते हैं इनको, और इस वजह से जब इंडिया में यहाँ लो प्रेशर बन जाता है सो दिस अट्रैक्ट्स मॉइस्चर और यहाँ बारिश होने लगती है। जम्मू कश्मीर इज एविडेंट कि यहाँ पर साइक्लोन्स भी आते हैं बिकॉज लो प्रेशर कंडीशंस ऑलवेज अट्रैक्ट द मॉइस्चर सराउंडिंग इट। देन जेट स्ट्रीम्स, ये क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, दीज आर फास्ट फ्लोइंग डेवलप इन द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ये जो है ये इन्फ्लुएंस करता है क्लाइमेट ऑफ इंडिया। जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, ठीक है। दिस प्रिवेल ओवर द नॉर्दर्न इंडिया प्लेन्स ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स। ये विंटर के टाइम नॉर्दर्न इंडिया प्लेन्स में होते हैं। अगर हम बात करें ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की, तो ये ट्रॉपिकल डिप्रेशन भी लाते हैं इंडिया में। व्हाट इज ट्रॉपिकल डिप्रेशन, जितने भी आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वगैरह हो गए, दीज डिप्रेशंस प्ले important role in the distribution pattern of the monsoon rainfall in the subcontinent। जो हाईएस्ट रेनफॉल है वो इन्हीं डिप्रेशंस के अराउंड होता है।
सो आप यहाँ देख सकते हो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, राइट। यही फोर्स करते हैं कि इंडिया में बारिश हो, यही फोर्स करते हैं कि इंडिया में बारिश हो, ये ट्रॉपिकल डिप्रेशंस को लाते हैं। Then talking about distance from the sea, areas in the interior of India have extreme type of climate or continental climate, जैसे कि दिल्ली, whereas coastal areas have equable or maritime climate. The effect of land and sea breeze are responsible for moderate climate. I hope you understand land and sea breeze. अगर आपको नहीं पता है then I'll be explaining that in the next video. बट ये जो कॉन्टिनेंटैलिटी है, जो मैंने आपको अभी अभी बताया था, एक्सट्रीम क्लाइमेट का होना, बहुत ही तेज गर्मी होना गर्मियों में, बहुत ही ठंडियाँ होना ठंडियों में, विंटर में बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, जैसे कि आपका दिल्ली एक अच्छा एग्जाम्पल है। सो वो हमारा कॉन्टिनेंटैलिटी दिखाता है। जबकि जो कोस्टल एरियाज होते हैं उसमें इक्वेबल या मैरीटाइम क्लाइमेट होता है। क्योंकि यहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट क्यों है, ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर लैंड और सी ब्रीज हो रहा है, पास ही में सी है, पास ही में वाटर बॉडी है, इस वजह से अच्छा मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस रहता है सी का। एंड जितना दूर आप सी के होगे उतना ज़्यादा आपके एरिया में एक्सट्रीमिटी होगी। देन एल नीनो इफेक्ट, इट इज़ अ वार्म ओशन करंट विच समटाइम्स अपियर ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू, जो कि साउथ अमेरिका में प्रेजेंट है। ये आपको दिसंबर के मंथ में दिखेगा और ये इंक्रीज कर देता है सरफेस के टेम्परेचर को, सी के मॉनसून विंड्स को भी इफेक्ट करता है, जो कि इंडियन ओशन में है। अब इन एल नीनो, ला नीना, ये आप अच्छे से पढ़ोगे इन 11th क्लास, बट यहाँ पर शॉर्ट में आपको बता रखा है, तो आपको इतना ही रीड करना है, थोड़ा समझ लेना कि ये क्या कर रहे हैं। ये आपको दिख जाएंगे पेरू के कोस्ट में दिसंबर के टाइम, और ये सरफेस टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, सी के सरफेस टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, और मॉनसून विंड्स को भी अफेक्ट करते हैं। किसके मॉनसून विंड्स को? इंडियन ओशन के। एंड कॉजेज वीट ड्राउट लाइक सिचुएशन ऑन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। कई एरियाज में इसके वजह से बारिश भी होती है, बट हमारे इंडिया में एक नेगेटिव इफेक्ट है कि यहाँ पर हमारे वीक ड्राउट होता है। सो दिस इज़ नॉट गुड फॉर द क्रॉप्स एज वेल। एग्रीकल्चर पार्ट के लिए भी एल नीनो इज़ नॉट गुड, राइट। जो ला नीना, इट्स ऑपोजिट, जो बहुत ज़्यादा रेन आती है तो ला नीना होता है वो, ठीक है। सो वी हैव एंडेड विद द lecture and we'll be starting with the next topic in the next video, so you can also check out the playlist. I'll be updating it